हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं इसे जान लेते हैं। तो इसे जानेंगे तो इससे पहले आपको ये चीज़ देख लेनी है कि हमें इसमें क्या बात करना है। इसमें जब बात करते हैं हम लोग बात क्या करते हैं तो कौन क्या की हमारी ये जो है नेक्स्ट सीरीज होने वाली है। तो कौन कौन हमारी ये कौन सी सीरीज है नेक्स्ट सीरीज, उसमें 5वां सीरीज ये होने वाला है हमारा। 4 ऑलरेडी बन चुका है, तो जाके वीडियो में अगर आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा और वहाँ जाके आप इसको पूरा देख सकते हैं। इसमें जो है हमारी 2023 में जो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं विकास कुमार, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसएसबी की जो हमारी सशस्त्र सीमा बल है, इसके प्रमुख कौन है। तो इसके प्रमुख की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इसके प्रमुख आप देख पाएंगे महानिदेशक जिसे कहते हैं। तो महानिदेशक रश्मि शुक्ला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी फ़ोटो आप यहाँ पर रश्मि शुक्ला जी की देख सकते हो, ये हाल ही में नियुक्त हुई थी। ठीक है, तो एसएसबी प्रमुख इनकी नाम, अब इनका नाम हम लोग कैसे याद करेंगे। अब देखिए, सीमा का मतलब होता है जो बॉर्डर होती है सीमा। तो सीमा से इस तरफ से उस तरफ कोई जाएगा तो ये रस्म क्या होती है कि उसको शुल्क देना पड़े। तो शुल्क शुक्ला से आप रिलेट करके कर पाओगे। रस्म क्या होती है, या ऐसे भी कर सकते हो कि शादी में जब कोई शादी करके आता है तो घर में घुसने से पहले रस्म क्या होती है कि कुछ पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो शुल्क दिया जाता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट आता है कि जो महानिदेशक हैं आपके, आप बीएसएफ, ठीक है, यानी कि सीमा सुरक्षा जो बल है, सीमा सुरक्षा बल है, इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन, अगर पूछा जाए तो इनकी फ़ोटो आप देख सकते हो। पंकज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पंकज सिंह जी क्या है, आपके बीएसएफ के हेड हैं। ठीक है, महानिदेशक हैं। अब इनका कैसे याद करोगे। अब बीएसएफ का होता है सीमा सुरक्षा बल। अब इनको याद करने का देखिए तरीका क्या है। देखिए, आपको पूरा निमोनिक ट्रिक से याद कराएंगे, जिससे कि पूरी लास्ट तक वीडियो आप जो है अच्छे से एंजॉय करके देखोगे और सारा एकदम समझ में आ जाएगा। बस आप कुछ समय हमको दीजिए, पूरी जितनी भी अर्धसैनिक बल के प्रमुख है सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब पंकज सिंह को कैसे याद करेंगे। अब जो बीएसएफ होता है, पंकज की तरह मतलब एकदम बॉर्डर पे ये लोग ना सिंह की तरह, ठीक है, पंकज की तरह क्या है बने रहते हैं, इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा पे इनको ऐसे रिलेट कर पाओगे कि जो बीएसएफ हमारी होती है वो क्या होती है, बहुत बहादुर होती है। ठीक है, तो वो जो है एकदम पंकज की तरह, सिंह की तरह वहाँ पर बॉर्डर पे खड़े रह सुरक्षा करते हैं। क्योंकि बीएसएफ हमारी जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती है, तो पाकिस्तान को जानते ही हो आप लोग कैसा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, एकदम सिंह की तरह होना चाहिए। ठीक है, पंकज की तरह हो लेकिन सबके लिए पंकज की तरह ना हो, सिंह की तरह उसके लिए हो जो दुश्मन है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ये आपको समझ में आ गए हैं। बीएसएफ से आप पंकज सिंह लगा पाओगे। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको निमोनिक जब तक नहीं लगाओगे कुछ याद नहीं होने वाला है, तो उसको वैसे ही याद करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं आपका केंद्रीय जो रिजर्व पुलिस है यानी कि सीआरपीएफ है, उसके महानिदेशक की बात की जाए तो उसके महानिदेशक कौन है, तो एसएल थाउसेन इसके जो है महानिदेशक हैं। अब इनकी फ़ोटो यहाँ पर आप देख पाओगे। अब इसको कैसे याद करेंगे। अब थाउसेन, थाउसेन का मतलब आप यहाँ से ये रिलेट कर सकते हो, ऐसी सेना जो क्या वो रिजर्व करके रखी गई हुई। ठीक है, जैसे केंद्र में रखा गया है कि जब कोई आपदा आएगी, कोई जैसे कोई झगड़ा लड़ाई कहीं हो गया, दंगा फसाद हो गया, तो इनको वहाँ पर भेज दिया जाएगी। नॉर्मल पुलिस से अलग होती हैं। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है उससे अलग होती है। तो इस तरह से ऐसे याद कर सकते हो कि ऐसी सेनाएं जो रखी रहती हैं, रिजर्व की रहती हैं। थाउ सेना ऐसी सेना, ठीक है, जो थरी मतलब धरी धरी रहती हैं कि बाद में उसका जब कोई कहीं झगड़ा लड़ाई होता है, दंगा फसाद, तो उस पर ले जाके, तो इस तरह से आप इसको याद कर पाओगे। नेक्स्ट आप देखेंगे सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो होते हैं, जो हमारे जैसे बड़े बड़े पीएससी हुई, एनटीपीसी हुई, वहाँ पे कुछ पुलिस फोर्स लगी रहती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो लोग कौन होते हैं, वही वो आपके केंद्रीय जो औद्योगिक सुरक्षा बल है, वही सारे ऑफिसर्स वहाँ होते हैं, सीआईएसएफ के ऑफिसर होते हैं। तो वो उनके जो महानिदेशक हेड कौन है, वो सील वर्धन सिंह है। अब इसको एक स्टोरी से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर इनकी फ़ोटो आप देख पाओगे कि एक कंपनी थी जो स्टोन बनाती थी, मार्बल्स बनाती थी, उसमें काफ़ी समय से बहुत जो है दंगा फसाद हो जा रहा था, झगड़ा लड़ाई हो जा रहा था। तब वहाँ कुछ ऑफिसर को जो है लेके आया गया, किस ऑफिसर को, सीआईएसएफ के उस ऑफिसर को लाया गया। फिर वहाँ जो सील मतलब पत्थर होते हैं, फिर जब वहाँ पर दंगा फसाद रुक गया, वहाँ पे सभी लोग सच्चे से काम लगे, तो सील मतलब पत्थर होता है, तो पत्थर जो है उनका वर्धन हो गया, मतलब वो ढेर सारे उत्पादित होने लगे, मास प्रोडक्शन होने लगा और ग्रोथ होने लगी कंपनी की। तो इस तरह से इसको आप याद कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे, चलिए यहाँ हम लोग अगला देखते हैं। तो एनएसजी, ठीक है, आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है उसके महानिदेशक कौन है, इसको आपको याद कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि तभी पूरा आप समझ पाएंगे। ठीक है, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके प्रमुखों को, तो उनकी फोटो आप देख पाओगे, एनएसजी के हेड को। ठीक है, महानिदेशक जो है उनका नाम क्या है, आप याद कर पाओगे आसानी से ये, क्योंकि एक गणपति, गणपति जी क्या होते हैं, एक गॉड है। तो गॉड हमारी रक्षा के लिए होता है, तो राष्ट्र की रक्षा करना, गॉड पूरी राष्ट्र की रक्षा करेगा, तो इससे हम लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, एम ए गणपति, तो मतलब मैं हूँ गणपति। तो ये लोग क्या कहते हैं, एनएसजी, मतलब इस जो एनएसजी होती है वो हमारी सुरक्षा करती है, तो वो भी क्या है, एक गणपति है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर पाओगे, आई एम ए गणपति। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। अब एसपीजी का आता है विशेष सुरक्षा समूह जो है, इसके निदेशक कौन है? तो इसको बताने से पहले आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इनकी फ़ोटो यहाँ पर आप देख पाओगे। तो अरुण कुमार सिन्हा जी कौन है? निदेशक हैं आपके एसपीजी के। इसको हम कैसे याद करेंगे? अब देखिए, स्पेशल जो है आपके एसएसएल जो सुरक्षा समूह है, उसको याद करने में आपका अरुण कुमार सिन्हा जी को हम याद करेंगे, तो इसके लिए भी एक न्यूमेरिक ट्रिक हमें बनानी पड़ेगी। अब इसके लिए देखिए क्या करना होगा। जैसे कि कहीं पर दंगा फसाद हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ कि एसपीजी को भेजा गया, ठीक है, एसपीजी को भेजा गया। फिर वहाँ कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ लोग जानवर लेके चले आए, उसमें से खूंखार एक जानवर लेके एक आया, ठीक है, वो कौन था? सिंह था, शेर था। तो कुछ लोग वहाँ, क्योंकि वो और भड़काना चाह रहे थे माहौल को, तो वो लोग शेर लेके आए, ठीक है। फिर एसपीजी उस तरफ भाग के गई, ठीक है। तो जब उन एसपीजी वालों को आते हुए सब लोगों ने देखा, तो उन्होंने क्या कहा, अरे कोई मारो उस सिंह को, ठीक है, उस सिंह को कोई मारो। तो अरे कोई उस सिंह को मारो मतलब अरे से अरुण, कोई मतलब कोई मारो, मारो से कुमार, सिंह से सिंह। तो अरे कोई उस सिंह को मारो, किससे कहा गया? एसपीजी से कहा गया। एसपीजी कमांडोज थे, उनसे कहा गया कि अरे कोई सिंह को मारो। इससे आप इसको रिलेट करके याद कर पाओगे। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा के इसको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करके एक बार कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे आईटीबीपी यानी कि जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, उसके महानिदेशक कौन है, आपको ये बताना हो तो इनकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख पाओगे। तो अनीश दयाल सिंह इसके जो है हेड हो जाएंगे, महानिदेशक हो जाएंगे। अब इनको कैसे हम लोग याद करने वाले हैं? देखिए, अनीश दयाल सिंह जो हमारी भारत तिब्बत सीमा है, अब तिब्बत से कुछ जो दलाई लामा थे वो ले आए थे, उनके जो भक्त थे वो लेके आए थे उनके साथ में। तो वो लोग क्या थे, भारत ने उन पर क्या किया था, दया करके उनको अंदर रखा है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है, जो तिब्बत से लोग आए थे शरणार्थी, उनको भारत ने क्या दिया, दया करके उनको अपने पास रखा, धर्मशालाओं में रखा। तो इसलिए इसको याद कर पाओगे कि अनीश दयाल सिंह क्या है, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। फिर आता है एनसीसी के महानिदेशक यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो महानिदेशक हैं वो कौन है, वो पूछा जाएगा परीक्षाओं में, ये ज़्यादातर पूछा भी जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, गुरवील पार जो है आपके महानिदेशक हो जाते हैं एनसीसी के। अब इसको कैसे याद करोगे? एनसीसी क्या करता है, ऐसे कमांडोज को ट्रेन करके बनाता है कि जो फ़िलहाल तो एक डिग्री करके कोर्स करके अपने घरों पे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, पर उनको इसलिए तैयार किया जाता है कि जब भी इन फ्यूचर उनकी ज़रूरत पड़े तो उनको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत ना हो, उन्हें डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट दे के उन्हें कहीं भेजा जा सके, लड़ाई पर भेजा जा सके, या किसी भी उस सेनाएँ से रिलेटेड कामों में उनको इंक्लूड किया जा सके। तो क्या है, गुरु से देखो, तो वीर को ये पालते हैं, ये गुरु जो है एनसीसी के गुरु, वो वीर को पालते हैं, सिंह बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसको रिलेट करके याद कर पाओगे, कौन गुरु को पालता है, एनसीसी ही वाले जो हेड होते हैं, एनसीसी के महानिदेशक, वही तो बनाते हैं ना। तो इस तरह से इसको आप याद कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखोगे आईसीजी। आईसीजी होता है हमारा भारतीय तटरक्षक बल। अब यहाँ हम इसके महानिदेशक पूछा जाए कि आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तो बीएस पठानिया जो है इसके महानिदेशक हो जाते हैं। अब इसको कैसे याद करो, इनकी फ़ोटो यहाँ पर आप देख पाओगे। अब इनकी बात करते हैं कि आईसीजी जो होते हैं, इनको याद करने का तरीका, जब भी कभी आप स्विमिंग करने जाते हो तो वहाँ क्या होता है, जब स्विमिंग करने जाओगे फिर वहाँ के जो गार्ड रहेंगे, ठीक है, तटरक्षक गार्ड रहते हैं, उन्होंने आपको बहुत सारी सलाह देनी होती है। तो वो लोग बहुत सारे तरीके से बताते हैं कि लाइफ जैकेट पहन लो, ये इस तरह से जाना, ज़्यादा अंदर मत जाना, बहुत सारी चीज़ें उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। अब इंस्ट्रक्शन के साथ जब आप ज़्यादा सुन लेते हो तो क्या कहोगे, बोर हो जाओगे ना, तो बस करो यार, ज़्यादा ना पढ़ाओ, तो बस करो, बीएस पठानिया, तो बस करो, अब ज़्यादा ना पढ़ाओ, बहुत जान लिए, चले जाएं हम लोग तैरने। तो इस तरह से इसको याद कर पाओगे। अब होता है एनडीआरएफ, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा, ठीक है, प्रक्रिया बल या प्राधिकरण बल, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो ये इसके निदेशक भी पूछे जाए, इसका राइट आंसर होगा मृणालिनी श्रीवास्तव। अब देखिए, आपको जब तक वास्तविकता एनडीआरएफ जो है उसकी वास्तविकता जब तक नहीं पता रहेगी, किसी एनडीआरएफ को जब तक ये नहीं पता रहेगा कहाँ पर आपदा आने वाली है, कैसी आपदा कहाँ आ जाती है, किसी तट, जो हमारे पूर्वी तट हैं इन पे आपदाएं आती रहती हैं, पश्चिमी तट है उस पर आती रहती हैं, तो जब तक इनको वास्तविकता नहीं पता रहेगी कि यहाँ पर आपदा आने वाला है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तब तक लोग मरते रहेंगे, जब तक ये लोग वास्तविकता नहीं जानेंगे कि कब आता है, क्या समय सीमा होती है, कब तक रहता है, कितना जो है हार्मफुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती है, तभी वो लोग मरने से लोगों को बचा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद कर पाओगे एनडीआरएफ वास्तविकता, यानी कि वास्तविकता मतलब श्रीवास्तव, और मरने से बचा पाएंगे मृणालिनी, ठीक है। आपको यहाँ तक याद हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा होता है आरपीएफएस यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इसके महानिदेशक पूछे जाए तो इसका राइट आंसर हो जाए संजय चंद्र, ठीक है। अब संजय चंद्र को पूछा जाए तो आप देखोगे कि जो रेलवे सुरक्षा होती है वो चाहे चंद लोग भी हों, चाहे कुछ ही लोग क्यों ना हो, इन लोगों को क्या करता है, ले जाता है, ट्रेन है, ट्रेन से कहीं जाने वाले हैं सब लोग। अब
ट्रेन चाहे एक स्टेशन दूसरे स्टेशन जाने में सिर्फ चंद लोग उसके पास रहें, लेकिन तभी भी वो वहाँ उन लोगों को ले जाता है, इसलिए उसकी जो जयकार होनी चाहिए ना। तो हमारी जो रेलवे है उसमें जो है इसकी जयकार होती है, क्यों होगी? क्योंकि ये चाहे 2 ही 4 लोग हों, चंद लोग ही हों, लेकिन उनको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ले जाता है। तो इस तरह से इसको याद करो, जय हो रहा है मतलब संजय, और चंद्र मतलब क्या लगाओगे कि चंद लोग हों तब भी ले जाता है, तो चंद्र, ठीक है? इस तरह से इसको याद कर पाओगे। अब हो जाएगा कि असम राइफ़ल, तो असम राइफ़ल्स जो होते हैं उसके महान से पूछ लिया जाए पेपर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रदीप चंद्र नायर, ठीक है? प्रदीप चंद्र नायर ये आपका हो जाएगा। तो असम राइफ़ल का यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख पाओगे। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब आपने सुना होगा असम राइफ़ल जो असम है वहाँ पर एक माजुली द्वीप पड़ता है। तो माजुली द्वीप क्या है? नदी द्वीप है एक माजुली द्वीप। ये नदियाँ ऐसे आती हैं, उन नदियों के बीच में एक द्वीप बन गया, ठीक है? तो ये माजुली द्वीप क्या है? एक नया द्वीप है। इस तरह के द्वीप जो है कोई नया कॉन्सेप्ट है। तो प्रदीप जो है इस तरह के नया द्वीप क्या हो रहा है? असम में एक नदी द्वीप बड़ा था, ठीक है? तो सबसे बड़ा नदी इस तरह से नई चीज़ है तो असम राइफ़ल में, तो इसलिए इसको रिलेट करके याद कर पाओगे कि असम राइफ़ल इसमें द्वीप जो है एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मतलब नदी के अंदर इतना बड़ा द्वीप, ठीक है? तो इस तरह से इसको आप याद कर पाओगे, ठीक है? यहाँ तक सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आ गई हैं। तो ये सारी वीडियो यहीं तक जो है हमारी आप आज एंड करेंगे। उससे पहले आपको बस एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है अगर नहीं आपने अभी तक दबाया इसको, ठीक है? तो क्योंकि लाइक वाला बटन भी अब दबा देना, क्योंकि भाई यहाँ पर मोटिवेशन इससे मिलता है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।